चलो, आपको दिखाई दे रहा है? हेलो यस सर। लोकेश, लोकेश। हाँ सर, हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है सर। चलो बढ़िया है। तो बेसिकली आज अपन समझेंगे सबसे पहले वाला सेशन। इसमें क्या होता है ना, जब तक अपना इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद में तो आपके बैंक के पोर्टल से मैं ऑटोमेटिक डेटा उठाऊंगा और ट्रिप लॉग से मैप कर दूंगा। बट जब तक नहीं होता, तब तक वो प्रोसेस अपने को मैनुअल फॉलो करना है। वो कैसे करना है? सुबह 5 मिनट लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और वो डाटा आपको अपलोड कर देना है। ठीक है? तो सिस्टम क्या करता है सर, जो भी बैंक से आपके हर रोज जो टोल कटते हैं वो बैंक के पोर्टल पे आपको दिखाई देते ही देते हैं। ठीक है सर? वहां से डाटा निकालेंगे और टेम्प और उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट में लाके मेरे सिस्टम पे अपने अपने सिस्टम पे लाके और उस डेटा को अपलोड कर देंगे। जब वो अपलोड हो जाएगा तो एक छोटा सा क्यूरी चलाना पड़ेगा। ठीक है? आर्काइव चलाना पड़ेगा, उस पे टिक करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, वो जो जब भी वो टोल कटा था, उस टोल कटने से पहले जो ट्रिप लॉग बनी थी और उस टोल के कटने के बाद जो ट्रिप लॉग क्लोज हुई थी, वो सारे टोल के डेटा हैं। सिस्टम है आपको उस ट्रिप से मैप कर देता है, और जिससे अपने अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बराबर प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा की अवेलेबिलिटी मिलती रहती है। समझ में आया? इस प्रोसेस को अपन समझेंगे सर अभी। तो ये वाला अपना डैशबोर्ड है सर। यहाँ पे सबसे पहले इधर आएंगे और यहाँ पे 1202 करके फॉर्म है। ये फॉर्म को ओपन करना है, गेट सैंपल पे डेटा ले लेना है। उसके बाद में क्या होता है सर, अपने पास में डेटा रहता है ऑलरेडी बैंक के पोर्टल पे। ये देखिएगा, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको समझना है सिर्फ उसको। ये देखिएगा, जब भी आप सुबह बैंक से डेटा मिलेगा तो आपको अनहाइड, ओके, बैंक से जब भी डाटा आप लेते हैं तो आपको इस तरीके से मिलता है सर। सुबह जब आप बैंक से पूरे दिन में जितने भी टोल कट्टे हुए होते हैं, आपको इस तरीके से बैंक की तरफ से डाटा मिलता है। समझ में आ रहा है सर? इस तरीके से मिलता होगा। हेलो लोकेश जी। हेलो। आवाज आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक, आप बोलिएगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले ना, ताकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं अच्छे से। जी जी जी। ठीक है? तो बैंक से आपको इस तरीके से डाटा मिलेगा, और ये अपने वाला टेम्पलेट है। शीट का नाम शीट 1 होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है। जी डेट में आप क्या करेंगे, जो भी एक डेट है, ये ट्रांजेक्शन की डेट है, इसको उठाएंगे। पूरे जी 1000 रिकॉर्ड हैं, अगर एक दिन का, हर रोज कल का डेटा हर अगले जी दिन सुबह आके आपको अपलोड करना है। चाहे वो 500 रिकॉर्ड हो, 1000 रिकॉर्ड हो, सिस्टम एक ही साथ में ले लेगा। इसको कॉपी करना है सर। जैसे पूरा रिकॉर्ड है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से लेके और यहाँ तक बैंक से, और इस तरीके से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद व्हीकल नंबर भी सिस्टम में आपको मिलेगा, वो बैंक वाला दिखाई देता है। ये इस तरीके से कॉपी जी करना है और इसको उठा लेना है। एक्टिविटी में ट्रिप लिख दो, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ हार्ड कोडेड ट्रिप जाने दो, TRIP, जी इस तरीके से लिख दो। POS में पॉइंट ऑफ सेल, जहां से टोल कटा था, जो लेन आईडी होती है वो भी अपने को ये मिलती है। इसको उठाओ। यहाँ पे देखो एक्टिविटी में ट्रिप है ना सर, इस पे फिल्टर भी लगा सकते हो। अपने को ट्रिप का ही डाटा लेना है, फालतू लेना ही नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब रिचार्ज वाला है, वो नहीं लेना, अपने को ट्रिप का लेना है। जी इस तरीके से टोल में जितने भी टोल कटेंगे उनकी आईडी डाल दो, यहाँ से वो डाल दो। अमाउंट, जो भी डीआर का अमाउंट होगा, देखो एक सीआर होता है, एक डीआर होता है। सीआर मतलब जो रिचार्ज किया था वो, डीआर मतलब जो मेरा टोल कटा था वो। तो देखो, अपने को सभी के अंदर में डीआर डाल देना है, कुछ नहीं करना। या डीआर सीआर में आपको डिफॉल्ट डीआर डीआर इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद में अमाउंट होगा यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कॉपी करके, और यहाँ पेस्ट कर देना है अमाउंट में। बैंक बैंक में सर, जो बैंक का हमने जिस नाम से खोला हुआ है वही डालना है आपको। यहाँ 1158 नंबर फॉर्म पे आके देखोगे, ये टोल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको HDFC फास्टैग लिखा हुआ है, आपको यही टाइप करना है। HDFC बैंक लिख दोगे तो नहीं आएगा, आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख देना है।
मतलब इतना बड़ा कुछ है नहीं सर ये यहाँ पे, और इसको ड्रैग करते, समझ में आया सर? जी, आपको जी, जैसे ये 1100 रिकॉर्ड हैं एक दिन के, तो इस तरीके से आपको सुबह आके 2-4 मिनट लगा के सारा डाटा इस टेम्पलेट में ले लेना है। ले लिया सर? समझ में आया यहाँ जी, तक? जी, जी, ये लेके और आप इसको, इस फाइल को फॉर एग्जांपल मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे ये सैंपल पर्पज मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं, आपके पास 1100 भी हो सकते हैं, किसी दिन 500 भी, 700 भी, जितने रिकॉर्ड होंगे वो अपने को इस टेम्पलेट में ले लेने हैं। फाइल का नाम लेके सेव कर देना है। इसके जी, बाद इस डैशबोर्ड पे आना है सर, और यहाँ पे फाइल को चूज करना है। जो भी फाइल आपकी जहां भी पड़ी होगी उसको उठाना है और यहाँ सबमिट बटन पे टिक कर देना है। आपको मैसेज जी, आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली, यानी सारे डेटा है वो सिस्टम में अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे 1167 नंबर फॉर्म है, यहाँ पे आके आप डेट डाल के देखोगे तो वो सारा डेटा आपको इधर दिखाई देगा जो हमने अपलोड किया है। अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि सिस्टम में कुछ माइनर सा थोड़ा सा मेरे को डिफेक्ट लगा है, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा डाटा अपने को इस तरीके से आ जाएगा सर। आपको ऑटो इंसर्ट टीएल पे क्लिक कर देना है। ऑटो इंसर्ट टीएल पे क्लिक कर दोगे तो जैसे ये वाली गाड़ी थी सर RJ22, तो इसकी जो भी ट्रिप लॉग बनी होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, इस गाड़ी की एक ट्रिप लॉग बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो। अब मान लो ये वाले ट्रिप लॉग ले लेते हैं। 1/3 को ट्रिप लॉग बनी थी और ये ट्रिप लॉग कब खत्म हुई है? 5/3 को। तो जी, जी, जैसे ही ऑटो इंसर्ट टीएल पे सर क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, जो भी टोल का डाटा हमने अपलोड किया है वो भी इसी गाड़ी का है। अब सिस्टम इस गाड़ी की इस टोल कटने से पहले इसका जी, फॉर्मेट ये रहेगा सर, DDMMYY, यानी कि इसमें मंथ, इसमें जाके देखोगे तो यहाँ पे हमने सिस्टम में जो फॉर्मेट डालना है वो डालना है MMDDYY। जी, बैंक जी, देता है अपने को डेट, मंथ और ईयर। अपने को थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेना है। मंथ पहले ले लेना है, डेट बाद में लेनी है और ईयर सबसे लास्ट में लेना है। फॉर्मेटिंग चेंज कर लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब इस गाड़ी का इस डेट में जो भी टोल कटे थे वो हमने डाल दिए। जैसे ही ऑटो इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो सिस्टम क्या करेगा सर, इस गाड़ी के जितने भी टोल कटे हुए हैं और टोल कटने से पहले इस गाड़ी की जो भी ट्रिप लॉग थी उसमें जाके और सिस्टम ऑटो मैप कर देगा। ऑटो मैप कर देगा, आपका काम खत्म हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन से पहले जो भी अपना कुछ भी होगा वो आपको इस तरीके से करना है। इंटीग्रेशन के बाद में ये एक्टिविटी अपन बंद करवा देंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक लेके आएगा, ऑटोमेटिक मैप मैप करेगा। जी, इस डैशबोर्ड पे क्या होता है सर, जितने भी टोल कटे हैं रेगुलर, वो एक डैशबोर्ड है, आपको दिख जाता है कि जो डेटा हमने इधर से अपलोड करके और मैप कर दिया है, सिस्टम बता देता है कितने टोल कट चुके हैं और कितने का अभी अकाउंट्स में एंट्री जा चुकी है, कितने की नहीं गई है। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, जस्ट आपको उसकी विजिबिलिटी मिलती है। बट ये एक्टिविटी आप रेगुलर करोगे 5 मिनट 10 मिनट मिला के, तो ये आपका हेल्पफुल हो जाएगा। अभी आपने ट्रिप ही चालू नहीं किया है, जब तक ट्रिप नहीं बनेगा तो ये अपलोड भी कर दोगे तो सिस्टम किसको जाके मैप करेगा? जी, समझ में आया? जी, जी, आपने ट्रिप लॉग चालू करना था, आपने ट्रिप लॉग ही नहीं किया सर अभी तक चालू, बताओ कैसे होगा वो? तो आप एक बार रेगुलर ट्रिप बनाना चालू करिएगा। चंद्रा जी से मेरी बात हुई थी, ट्रिप बनाइएगा और उसके बाद में टोल की एंट्री इस तरीके से जैसे मैंने बताया है आपको अपलोड करनी है, और उसके बाद में आपका काम चालू हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास में ट्रिप लॉग बनना चालू हो जाते हैं तो टोल की एंट्री जैसे मैंने बताया इस तरीके से अपलोड कर लोगे आप। जी, कोई दिक्कत रहेगी तो एक बार मेरे को फोन कर लेना, एक लाइव एंट्री मैं आपके एंड से अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? जी, 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 1 मिनट होल्ड करना चाहिए।
इसके बाद में आते हैं सर, हमने लास्ट टाइम में आपसे आपसे समझाया था आगे जो भी अपने कंसाइनमेंट बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कंसाइनमेंट हमने लास्ट टाइम में आपको समझाया था, जैसे ट्रिपलॉग से जो कंसाइनमेंट अटैच होता है, जैसे ग्लोविस का कंसाइनमेंट है, यहाँ पे ऑफिस डाल देता हूँ, जैसे मैं भीलवाड़ा। दिखाई दिया सर आपको, ये कंसाइनमेंट बनाया था जिसके अंदर में लास्ट टाइम में हमने बताया था ब्रेजा जा रही है, एर्टिगा जा रही है, फ्रोनेक्स जा रही है, तो इस तरीके से गाड़ियां जाती हैं। अब इस कंसाइनमेंट का आगे बिलिंग कैसे बनेगी, पेमेंट का नॉक ऑफ कैसे करना है, पीओडी कैसे कटेगी, वो सारी चीजें हैं आज अपन समझने वाले हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट जी कैसे बना था वो तो समझ लिया था सर। ठीक है, जी जब कंसाइनमेंट बन जाता है वो ट्रिप लॉक से अटैच होता है, और जब गाड़ी की ट्रिप लॉक क्लोज होती है यानी माल खाली हो जाता है, तो हमें उस कंसाइनमेंट का पीओडी काटना होता है। जी तो पीओडी काटने के लिए सबसे पहले अपने को यहीं पे मैंने एक पीओडी का फॉर्म दिया हुआ आता है, पीओडी 572 करके, पीओडी रिसिप्ट का। एक मिनट होल्ड कर लेना सर, मैं देख लेता हूँ। पीओडी रिसिप्ट, वेरी गुड। तो इसमें एक मिनट, है तो अपने को जब कंसाइनमेंट मेरा डिलीवरी हो जाता है तो अपने को उसका सर पीओडी भी काटना पड़ेगा। तो पीओडी काटने के लिए यहाँ पे हम ऑफिस डालेंगे भीलवाड़ा। जिस दिन पीओडी मिलती है वो पीओडी डाल दीजिएगा, ये रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हम टेस्ट डाल के आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कंसाइनमेंट होंगे जिनकी अभी तक पीओडी नहीं कटी है वो नीचे आ जाएंगे। अब इसकी पीओडी अगर मिल गई है, पीओडी ओके लिख दो, किसको मिली है, ड्राइवर लेके आया ऑफिस में आइए वो डाल दो। और इसके बाद यहाँ पे उसकी इमेज वगैरह जो भी अटैच करनी है वो आपके जी पास में जो भी जिस भी फॉर्मेट में है व्हाटएवर आप वो फॉर्मेट है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसको क्लिक करके यहाँ पे इमेज अटैच हो जाएगी, और उसके बाद में हटाना है हटा भी सकते हो, और इस तरीके से आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब इस गाड़ी का ये जो कंसाइनमेंट था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये कंसाइनमेंट जिस ट्रिप लॉग में जाना था वो ट्रिप लॉग में जा चुका है। और अब इसका पीओडी कैसे काटना है मिलने के बाद में, वो आपने पीओडी भी काट दिया है। लोकेश जी यहाँ तक समझ में आ गया पीओडी कैसे काटनी है कंसाइनमेंट के बाद में? हेलो हेलो, लोकेश जी कुछ कंफर्मेशन दीजिएगा सर आपकी टीम की तरफ से, ताकि आप मेरे को सुन रहे हैं बराबर। जी सर, वो समझ में आ गया। क्या कह रहे हो? समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये कैसे जी सर। करना है वो समझ में आया है अपने को। ओके, अब क्या होता है, अब हमें उसका बिल बना के भेजना होता है। अब जो मल्टीपल आपके क्लाइंट हैं, ग्लोबिस हो गया, मारुति हो गया, हुंडई हो गया, और जो भी आपके हैं महिंद्रा हो गया, ये जितने भी क्लाइंट हैं, टाटा हो गया, इनको जो कंसाइनमेंट होता है पीओडी काट के अपने को बिल भी भेजना होता है। कुछ के उसके पोर्टल पे बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। तो जो पोर्टल पे बनता है उसको भी अपने को सिस्टम में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि वो पेमेंट देगा तो उसको नॉक ऑफ कर सकूं। तो वो बिल कैसे बनाना है
आपको पीओडी के बाद में यहीं पे आना है 757 नंबर फॉर्म पे। इस पे क्लिक करके यहाँ पे डालेंगे ऑफिस, ऑफिस में भीलवाड़ा, यहाँ पे डेट डाल देंगे, बिल का नंबर डाल देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ टेस्ट बिल 123। कौन सी पार्टी का है, मान लो ग्लोबिस का बिल बनाना है मेरे को, डाल दिया। उसका जीएसटी एड्रेस आ जाएगा, चार्ज ऐड कितने % टैक्स लगने वाला है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और शो बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी कंसाइनमेंट हैं जिनका अभी तक बिल नहीं बनाया है वो सारे आपको नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको टिक करके और सेव बटन पे टिक कर देना। टिक कर देना तो ये बिल बनके आपका रेडी हो जाएगा। इसका फॉर्मेट हम डिसाइड कर देंगे, तो वो फॉर्मेट भी उस फॉर्मेट में जो आप मेरे को बोलोगे सर क्लोविस का इस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए टाटा केस में, तो उसमें प्रिंट हो जाएगा और जिसका प्रिंट लेके आप सामने वाली पार्टी को भेज पाओगे। ठीक है, यहाँ से बिल बनेगा, जैसे ही बिल बनेगा वो आपको बाय डिफॉल्ट इस डैशबोर्ड पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये इनवॉइस डैशबोर्ड है, यहाँ से जितने भी बिल बनाता हूँ वो इधर आ जाएंगे। अगर कोई बिल आपने गलती से बना लिया है तो आप यहाँ पे जाके उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर अकाउंट्स में ले लिया है आपने तो आप उसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। तो कैंसिल करोगे तो वो बिल मार्क एज ए कैंसिल हो जाएगा, सिस्टम एक रिवर्स में एंट्री डाल देगा आपको कि इस बिल का पूरा रिवर्स है, इसके अंदर में वो जितना भी को शो होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी कि जो भी कंसाइनमेंट होंगे वो आपको रिलीज हो जाएंगे और आप उसका दोबारा बिल बना पाओगे। ठीक है, इसके बाद में होता है अगर आपने अकाउंट्स में ले लिया तो अकाउंट्स में लेने के बाद में अगर मान लो आपको क्रेडिट नोट काटना है तो वो भी आप इस नंबर वाला फॉर्म है, यहाँ पे जाके जिस बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट काटना है यहाँ पे आप वो सर्च करोगे, इस तरीके से शो हो जाएगा। और यहाँ जितना 14,000 का बिल था, अगर आपको मान लो 5,000 का क्रेडिट नोट काटना है तो 5,000 का भी आप क्रेडिट नोट काट पाओगे। यहाँ 5,000 डाल दोगे, ऐड कर दोगे, क्रेडिट नोट का नंबर और डेट डाल के आप आगे बढ़ जाओगे, इसको सेव कर दोगे। तो इस तरीके से इस फॉर्म से आप क्रेडिट नोट काटोगे। तो ये सब जब आप लाइव में करोगे तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्रेडिट नोट किस फॉर्म से काटते हैं। अब हमने बिल भी बना के भेज दिया सामने वाली पार्टी को, क्रेडिट नोट काटना होगा तो काट देंगे, नहीं तो रहने देंगे। अब जब सामने वाला मेरे को पैसा देगा वो 2 दिन में 4 दिन में, अब ये जितनी भी एंट्रियां मैं बता रहा हूँ सर, ये बिलिंग की एंट्रियां हो गई, क्रेडिट नोट की जो भी बनाऊंगा ये सारी इस अकाउंट्स के डैशबोर्ड पे आके खड़ी हो जाएंगी। अकाउंट्स वाला जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये उसके लेजर को शो नहीं करेंगी, यानी लेजर में हिट नहीं करेंगी। ये देखिएगा ग्लोविस को बनाया था, आपको टिक करके अकाउंट्स वाले को एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते रहना है ताकि वो उसके लेजर को हिट कर जाए। ठीक है, अब ये हमने बिल बना लिया था। अब बिल बनाने के बाद में सामने वाली पार्टी अगर आपको पैसा देती है, अब ये कितने का बिल था, 16,520 रुपए का बिल था। जब आप सामने वाली पार्टी आपको पैसा देती है, अब भाई ये इतने का बिल था आप इसका ले लीजिएगा, तो आपको बिलिंग के अंदर में ही 12,045 नंबर फॉर्म है, उसी पे आएंगे सर अपन, ऑफिस में डालेंगे भीलवाड़ा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ये डाल देंगे, एमआर नंबर मनी रिसिप्ट का नंबर है, ये सिस्टम से ऑटो जनरेट हो जाएगा। पार्टी कौन सी है, ग्लोविस डालेंगे, कितने रुपए दे रहा है। अब वो मान के चलो मैंने बिल बना के भेजा था सर 16,520 रुपए का, अब वो कह रहा है कि 16,000 तो आप 16,000 रुपए खाते में ले लो, 520 रुपए है वो मैं आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ, मतलब वो पूरे के पूरे पैसे आपको सेट ऑफ करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे 16,520 रुपए हम डालेंगे। बैंक में कितने दे रहा है वो, मान लो एचडीएफसी बैंक में दे रहा है, कह रहा है 16,000 रुपए तो आप बैंक में ले लो और बाकी मैं टीडीएस काट रहा हूँ। तो यहाँ पे टीडीएस का लेजर है, आप यहाँ पे डाल दो 520, यानी कि ये अमाउंट और इन तीनों का लेजर मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऊपर एडजस्टमेंट में 16,500 डाल दिया 16,000 एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे सर जाके देखोगे तो जितने भी पेंडिंग बिल होंगे जिनका पैसा अभी तक नहीं आया होगा वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे, आप ऐड कर दे, ऐड करके और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये पैसा है नॉक ऑफ हो जाएगा। अब हमने कंसाइनमेंट बनाया, बिल बनाया और बिल बना के उसकी पेमेंट है वो नॉक ऑफ कर ली, तो इसका
सारा ये एंट्री भी आपकी इस डैशबोर्ड पे आएगी और आप उसका लेजर देख पाओगे बराबर से कि इतने का बिल बनाया था, सिस्टम में बुक हो गया। उसके बाद में ये वाली एंट्री भी दिखेगी कि हाँ उसने पैसा छोड़ दिया है, वो भी आएगा। अगर देखना है तो मैं एंट्री दिखा सकता हूँ। ये लो, इंडेक्स वाज आउटबाउंड अंदर है। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे तो ये एंट्री बराबर इस तरीके से होती चली जाएंगी। तो ये एक अपना बिलिंग का पूरा स्ट्रक्चर है जो अपने को करना है। सीएन बनाना है, बिल बनाना है, पेमेंट आएगी तो पेमेंट को नॉक ऑफ करना है। ओके लोकेश जी, यहाँ तक समझ में आया सर? ओके ओके सर, ओके। ठीक है। इसके अलावा सर आपका कोई, जैसे ये तो अपना ये तो हर इंडस्ट्री में होगा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है क्या सर, जैसे कि इनवॉइस के अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई बिल बना के सामने वाली पार्टी को भेज दिया और सामने वाली पार्टी है वो आपको कह रही है कि सर जैसे आपने बिल बना के भेज दिया उसको 50,000 रुपए का, और वो बाद में अपने को ध्यान आया हमने रेट गलत लगा दिया था। अब 50 की बजाय अल्टीमेटली मेरा बिल बनना था 50 की बजाय मेरा अल्टीमेटली बिल बनना था 60,000 रुपए का। तो और तो हम 10,000 का बिल बाद में भेजते हैं, उसको सप्लीमेंट्री लॉजिस्टिक बिल बोलते हैं। तो क्या वो बिल इस टाइप का वर्किंग होती है अपनी या नहीं होती सर? नहीं होती सर। ओके। उसके बाद में सर कोई ऐसा बिल भी होता है जैसे हमने सामने वाले की कई माल उठा लिया, जैसे गाड़ी उठा ली, गाड़ी उठा के और हमें जहाँ डिलीवर करना था, ठीक है, और सामने वाले के पास में अभी स्पेस नहीं है, तो गाड़ियां हैं हमने अपने गोडाउन में रख ली या थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में रख ली 2 दिन 3 दिन के लिए। अब जब स्पेस होगा तो लेके जाएंगे। अब वो जहाँ रखी थी वो सामने वाला मुझे गोडाउन का चार्ज मांग रहा है, आपको अलग से बिल भेजता है जो सामने वाली पार्टी पे करेगी। ऐसा सिनेरियो बनता है? नहीं सर, ऐसा नहीं। तो यानी कि अपने फॉर डायरेक्ट एग्जाम्पल बोले सप्लाई तो होता है। अपना एक ही आप फॉर एग्जाम्पल बोले तो अपना जो अंडरस्टैंडिंग में आई है अपना एक तरीके का बिल बनेगा, कंसाइनमेंट उठाएंगे उसको डिलीवरी करेंगे और डिलीवरी का अपने को बिल मिलेगा। बाकी लॉजिस्टिक और नॉन लॉजिस्टिक का अपना कोई स्कोप में नहीं है। आज की डेट में इस तरीके का कोई बिल नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया सर? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, और बताइए सर, ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कोई गैप लगा तो मेरे को बताइए। नहीं, ओके सर। आपका कोई कंसर्न हो, आपकी टीम का कंसर्न हो? बंटी जी, मुकेश जी, शिवम जी, बताएं। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी करेंगे, करते करते आ जाएगा। और हाँ वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली मेरा यही कहना था, अगर आप एक बार ऑपरेशन का काम है वो चालू करिएगा। रूट वगैरह है, चंद्रा जी बोल रहे थे हम बना लेंगे, एक बार बना के रेगुलर बेस पे ट्रिप चालू करो ना। फिर आप जी जी क्या कर रहे हो? ठीक है सर, चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सेशन मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक ओके है सर। सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।